दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। साथ निभाएगा हाथ बटाएगा, साथ निभाएगा हाथ बटाएगा। निभाए वो पूरा वादा। दिल से कहो मेरा बाबा, प्यार से कहो मेरा बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष कहा कि नष्टो मोहा बनना है। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष कहा कि नष्टो मोहा बनना है। कल भी बाबा ने हमको यह अभ्यास कराया था। कहा नष्टो मोहा बनने के लिए बाबा ने बताया स्मृति स्वरूप बनना है। जितना हम स्मृति स्वरूप रहेंगे, एक बाबा की याद में रहेंगे, खोए रहेंगे, एक बाबा की स्मृति रहेगी, तो देह के संबंध पदार्थ सब से मुक्त होंगे, उपराम होंगे। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा हमारे सामने पहला एग्जाम्पल थे। ब्रह्मा बाबा सब कुछ करते हुए भी उपराम स्थिति, नष्ट मोहा। बाबा ने ही सबसे पहले जैसे ही शिव बाबा का परिचय हुआ, बाबा ने अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। बाबा ये सब कुछ आपका है, मेरा कुछ भी नहीं है। ये तन मन धन परिवार सब कुछ आपका है। तो एक बाबा की याद में ही रहे, एक बाबा की याद से ही, स्मृति से ही नष्टो मोहा बन गए। तो बाबा ने कहा हमको भी जब बाबा के बने, बाबा में पूरा निश्चय हुआ, तो सर्वस्व अर्पण, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ किसका? बाबा की है। तो बाबा याद आएगा और नष्टो मोह स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा अगर कोई भी परिस्थिति आए, घबराना नहीं, सदा बाबा को बुलाना या बाबा के छत्र छाया में चले जाना, तो कोई भी विघ्न हमको टच नहीं कर सकता। और जो भी बाबा ने हमको होमवर्क दिया आज कि बच्चे क्रोध मुक्त बनना है, सुबह से ही ये करें कि कुछ भी हो जाए मुझे क्रोध नहीं करना है। बाबा ने देखो पेपर तो आएंगे ही, लेकिन पेपर को पार करना है। बाबा ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। त्रिकालदर्शी बन करके ज्ञान के तीसरा नेत्र के द्वारा देखें और उस पेपर में पास हो जाए। बाबा ने ज्ञान का इतना अच्छा ढाल दिया है, ड्रामा का। बाबा के ड्रामा की बातों को याद रखें। हर एक का पार्ट अपना अपना है ना भाई, क्यों क्या नहीं जाना, जो ड्रामा में होगा वही होगा। तो बाबा कहते गुस्सा नहीं आएगा और बाबा की याद में रहेंगे। बाबा कहते अगर बाबा को भूलें तो गुस्सा आएगा, और बाबा की याद होगी तो गुस्सा चला जाएगा, गुस्सा आएगा ही नहीं। तो आज बाबा ने हमको क्या होमवर्क दिया, आज के मूल्य सुनते। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। बाबा ने हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। बाबा कहते एक बाबा को जाने, एक बाबा की याद करें, एक बाबा से ही सर्व संबंध, तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से बैठूं, तुम्हें संग्रास रचाऊं। इस पाठ को पक्का करें।
तुम्हारी आंख कहीं भी डूबेगी नहीं। प्रश्न, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मुंह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोह होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना है, क्योंकि यह सब हद के हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे, जो और कोई भी सुना नहीं सकते। एक गीता ही है जिसमें राजयोग का वर्णन है। भगवान आकर नर से नारायण बनाते हैं। यह सिवाय गीता के और कोई शास्त्र में नहीं है। यह भी बाबा ने बताया है। कहते हैं, मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, यह समझाया था कि यह ज्ञान कोई परंपरा नहीं चलता है। बाबा आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी और सब धर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी शास्त्र आदि परंपरा नहीं चलते, और जो धर्म स्थापन करने आते हैं उस समय कोई विनाश नहीं होता, जो सब खलास हो जाए। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते ही आते हैं। इनका भल शास्त्र है गीता, ब्राह्मण धर्म का, परंतु वह भी भक्ति मार्ग में ही बनाते हैं, क्योंकि सत्युग में तो शास्त्र रहता ही नहीं है, और धर्मों के समय विनाश तो होता ही नहीं है। पुरानी दुनिया खत्म नहीं होती, जो फिर नहीं हो वही चलती आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हमको बाबा पढ़ा रहे, गायन भी एक गीता का ही है। गीता जयंती भी मनाते हैं, वेद जयंती तो है नहीं। भगवान एक है तो एक की ही जयंती मनानी चाहिए ना। बाकी है रचना, उनसे कुछ मिल नहीं सकता। वर्षा बाप से ही मिलता है, चाचा काका आदि से कोई वर्षा नहीं मिलता। अभी यह तुम्हारे बेहद का बाप, बेहद का ज्ञान देने वाला, यह कोई शास्त्र नहीं सुनाते। कहते यह सब भक्ति मार्ग के हैं। इन सब का सार तुमको सुनाता हूँ। बाबा को वेद शास्त्र नहीं सुनाते, बाबा सार सुना रहे हैं। बाबा ने कहा ना एक दिन कि अब बच्चों को मैं गन्ने का जूस पिलाता हूँ, बाकी छिलके खाते हैं। तो बाबा कहते बाबा पूरा वेद शास्त्र का निचोड़ रस सुना रहे हैं। शास्त्र कोई पढ़ते नहीं है। शिव बाबा कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, पढ़ाई से तो पद प्राप्त होता है। यह पढ़ाई बाप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, भगवान वाच बच्चों प्रति। फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही होगा। बच्चे जानते हैं हम बाप से रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए। यह कोई और तो समझा न सके सिवाय बाबा के। इस मुख कमल से सुनाते हैं, ब्रह्मा मुख से। यह
भगवान का लोन लिया हुआ मुख है ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख लोन पे लिया हुआ है, जिसको भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, गौमुख कहते हैं। बड़ी माता है ना, इनके मुख से ज्ञान के वर्षण निकलते हैं, ना कि जल आदि, है ना। भक्ति मार्ग में तो गौमुख से पानी निकलता हुआ दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान सागर शिव बाबा, है ना, बाबा कहते पानी से कल्याण नहीं होगा, उससे पावन नहीं बनेंगे। शिव बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा ज्ञान गंगा बहाते हैं, जिस ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो पावन बनेंगे। तो ब्रह्मा मुख से ज्ञान के रतन निकलते हैं, ना कि जल। भक्ति मार्ग में फिर गौ मुख से जल दिखा दिया है। अभी तुम बच्चे समझते हो भक्ति मार्ग में क्या क्या करते हैं ना, कहाँ पानी निकलता होगा, है ना, झरना होगा, वहीं पे क्या करते, कई जगह देखेंगे तो या पेंट से या चौक से ऐसा गाय का मुख बना देंगे और कहेंगे गौमुख है। तो बाबा को देखो भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना दूर गौमुख आदि पर जाते हैं पानी पीने ना, जो गौमुख है गंगोत्री, वहाँ जाते पानी पीने। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो, रोज ज्ञान का पानी पियो मुरली का, तो बाबा के देवता बन जाएंगे। यह तो जानते हो बाप कल्प कल्प आकर मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। देखते हो कैसे पढ़ा रहे हैं, तुम सबको यह बतलाते हो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। तुम जानते हो सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, कलयुग में कितने ढेर मनुष्य हैं। बाप आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। देखो बाबा ने क्या कहा, हम कहते हैं हमारा लक्ष्य देवता बनने का है, तो बाबा तो हम बोलते हैं लेकिन वो गुण हमारे में दिखाई दे, सामने वाले का अनुभव हो। जैसे कोई में बहुत अच्छा गुण होता है तो कहते हैं ना सचमुच ये देवता जैसे है, हम लोगों को कहते हैं। तो बाबा कहते हैं हमारे में प्रैक्टिकल वो गुण दिखाई दे जो लोग कहे कि सचमुच देवता बनने वाले हैं। तो जो देवता बनने वाले बच्चों में, मनुष्य से देवता बनने वाले बच्चों में दैवी गुण दिखाई देंगे। उनमें क्रोध का अंश नहीं होगा। जो देवता बनने वाले बच्चों में क्रोध का अंश नहीं होगा। अगर कभी क्रोध आ गया तो झट बाबा को लिखेंगे, बाबा आज हमसे यह भूल होगी। देखो अपनी चेकिंग करते रहेंगे। जो देवता बनने वाली आत्मा है, अगर हो भी गया तुरंत बाबा को लिखेंगे, बाबा हमसे क्रोध हो गया, ये भूल हो गई, हमने क्रोध कर लिया, विकर्म कर लिया। बाप से तुम्हारा कितना कनेक्शन है, बाबा क्षमा करना। बाबा कहेंगे क्षमा आदि होती नहीं, बार बार गलती करेंगे, क्षमा मांगेंगे तो कैसा होगा। बाकी आगे के लिए ऐसी भूल नहीं करना, बाबा समझाते हैं, ठीक है बच्चे, आगे के लिए फिर ऐसी भूल नहीं करना। बार बार गलती करके क्रोध करके बाबा सॉरी, बाबा कहते हैं बाबा कितना माफ़ करेगा, है ना। कल भी बाबा ने कहा कि बच्चे, अभी बाबा स्नेह के रूप में ना बच्चों को एक्स्ट्रा मदद करता है और एक्स्ट्रा मार्क्स भी दे देगा, वरदान भी दे रहा है। लेकिन समय अनुसार ऐसा समय आएगा कि बाबा का स्नेह का रूप तभी चल रहा है, फिर बाबा का रूप धर्मराज का हो जाएगा। और जो हम गलतियाँ किए हैं, हिसाब किताब बनाए हैं, तो बाबा ने कहा उस हिसाब किताब को चुकतू करना बहुत फास्ट गति से हो जाएगा। इसलिए अभी तो देख रहे हैं हिसाब किताब, है ना, चुकतू का बहुत फास्ट गति से है। तो बाबा का तो उसमें समय जा रहा है, या आलस अलबेलापन है। तो बाबा कहते अब हिसाब किताब कुछ नया ना बनाए, जो पुराना उसको चुकतू करे, एक बाबा की याद में मगन रहे। बाकी आगे के लिए ऐसे भूल नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना। टीचर कोई क्षमा नहीं करते हैं, रजिस्टर दिखाते हैं, तुम्हारे मैनर्स अच्छे नहीं हैं। बेहद का बाबा भी कहते हैं तुम अपने मैनर्स देख रहे हो, रोज अपने रजिस्टर चेकिंग करो,
तुम अपने मैनर्स देख रहे हो? रोज अपना पोता मिल देखो। क्या देखना पोता मिल में? क्या चेकिंग करना? किसको दुख तो नहीं दिया, किसको तंग तो नहीं किया, चेकिंग करे अपना। दैवी गुण धारण करने में टाइम तो लगता है ना। देह अभिमान बड़ा ही मुश्किल से टूटता है। जब अपने को देही समझे तब बाबा में भी लौ जाए। बाबा में देखो देह भान होगा तो देहधारियों से प्यार हो जाएगा। जब देही समझे, आत्मा समझे, तब बाबा में प्यार जाएगा। नहीं तो देह के कर्म बंधन में ही बुद्धि लटकती रहेगी। बाबा कहते हैं तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। क्या कहते हैं बाबा? तुमको शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। उनसे टाइम निकाल सकते हो? भक्ति के लिए भी टाइम निकालते हैं ना। मीरा कृष्ण की याद में ही रहती थी ना। पुनर्जन्म तो यहाँ ही लेती गई। कृष्ण कुछ सतयुग में, मीरा कोई सतयुग में नहीं गई ना। कृष्ण की आत्मा पुरुषार्थ करके सतयुग में जन्म ली, लेकिन मीरा कृष्ण को याद में रहती थी। लेकिन पुनर्जन्म तो यहाँ लेती हैं। अभी तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। जानते हैं इस पुरानी दुनिया में फिर पुनर्जन्म लेना ही नहीं है। दुनिया ही खत्म हो जाती है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा ज्ञान में है ना, जैसे बाबा में ज्ञान है वैसे बच्चों में भी है। यह सृष्टि का चक्र और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में यह रहता है ऊंचते ऊंच पतित पावन बाबा है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह भी तुम ही जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। स्मृति रहती है अभी इस नरक में यह अंतिम जन्म है। इनको कहा जाता है रौरो नरक। बहुत गंध है, इसलिए सन्यासी लोग घर बार छोड़कर जाते हैं। वह तो जाते हैं, वह जाती है शारीरिक बात है ना, वह हो जाती है शारीरिक बात। तुम सन्यास करते हो बुद्धि से, क्योंकि तुम जानते हो हमको अभी वापस जाना है। घर बार में रहते पुरानी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करते हैं, क्योंकि अब वापस घर जाना है। सबको भूलना पड़ता है। वापस जाना है तो बाबा कहते सब भूलो, तो सब यहीं रहना है। कोई साथ लेके नहीं आया तो कोई साथ जाना नहीं है, यहीं पे भूलो। यह पुरानी चीची दुनिया खत्म हुई पड़ी है। मकान पुराना होता है, नया बनकर तैयार होता है, तो दिल में आता है ना यह मकान टूट ही जाएगा। पुराना मकान होता तो क्या आता है, ये मकान टूट जाएगा। अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी थोड़ी देरी है, बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। क्या कहते बाबा? बहुत बच्चे आकर पढ़ेंगे। नया मकान अभी बन रहा है, पुराना टूटता जा रहा है। बाकी थोड़े दिन है। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद की बातें हैं। अब हमारी इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगती है ना। वापस नए घर में जाना है ना, तो बाबा कहते टूटा फूटा दुनिया है। बाबा कहते इससे तो दिल नहीं लगानी है, या कुछ भी आखिर काम में नहीं आना है पुरानी दुनिया। हम यहाँ से जाना चाहते हैं। बाबा भी कहते हैं पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। मुझ बाप को और घर को याद करो तो विक्रम विनाश होगा। बाबा को याद करो और अपना घर परम धाम को याद करो, तब विक्रम विनाश होंगे। नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। आत्मा को
फुरना लगा हुआ है। हमने 84 जन्म भोगे हैं। अब बाबा को याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे। बाबा की मत पर चलना है, तभी श्रेष्ठ जीवन बनेगी। श्रेष्ठ जीवन बनाना है बाबा कहते, तो एक बाबा को याद करना है और बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाबा है ऊंचते ऊंच, या भी तुम जानते हो। बाप अच्छी रीति स्मृति दिलाते हैं। वह बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते, यह पढ़ाई भी पढ़ो, शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करो, परंतु पढ़ाई भी पढ़ो। बाबा कहते ये पढ़ाई भी पढ़ना है, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, परंतु ट्रस्टी होकर करो। ट्रस्टी होकर करेंगे कोई भी कार्य तो टेंशन नहीं होगा, एकदम हल्के रहेंगे। सब कुछ कौन सा है, किसका है, बाबा का। करम करावन हाथ बाबा है, हम निमित्त है। निमित्त बन के करो तो हल्के रहेंगे। अब मेरा मेरा समझेंगे तो बहुत मेहनत भी लगेगा, टेंशन भी होगा। तो बाबा कहते एकदम हल्के होके जिम्मेवारी से करना है, लेकिन ट्रस्टी बन के करना है। जिन बच्चों को पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, वह अपना सब कुछ बाबा को अर्पण कर देंगे। देखो बाबा ने क्या कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा है, एक सेकंड में सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया है ना। पुरानी दुनिया का पूरा वैराग्य सब कुछ अर्पण कर दिया बाबा को। कहा हमारा कुछ भी नहीं है बाबा, हमारी यह देह भी नहीं है, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। सबसे मोह टूटता जाता है, नष्टो मोह हो जाना है। देह न संबंध कुछ भी नहीं है। बाबा को नष्टो मोह बनना है। मोह एक बाबा में है, एक बाबा दूसरा नहीं। यह बेहद का वैराग्य, वह हद का वैराग्य होता है। बुद्धि में है हम स्वर्ग में जाकर मैं बनेंगे, यहाँ का कुछ भी काम में नहीं आएगी। बुद्धि में हम सत्य की दुनिया में जाएंगे, अपना नया महल बनाएंगे, यहाँ का कुछ भी काम नहीं आएगा, क्योंकि यह सब हद का है। तुम अभी हद से निकल बेहद में जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में यह बेहद का ज्ञान ही रहना चाहिए। अभी और कोई में भी आंख नहीं डूबती है। बाबा क्या कहते हैं, अभी और हमारा कोई में भी आंख नहीं डूबती है। अब तो अपने घर जाना है। कल्प कल्प बाबा आकर हमको पढ़ाए साथ ले जाते हैं। तुम्हारे लिए यह कोई नई पढ़ाई नहीं है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम पढ़ते हैं। तुम्हारे लिए भी नंबरवार है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं ये तो हम कल्प कल्प ये पढ़ाई पढ़ते हैं। सारी दुनिया में कितने ढेर मनुष्य हैं, परंतु तुम थोड़ी ही जानते हो। आहिस्ते आहिस्ते यह ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। ड्रामा प्लान अनुसार स्थापना होनी ही है। बच्चे जानते हैं हमारी रूहानी गवर्नमेंट है। हम दिव्य दृष्टि से नई दुनिया को देखते हैं। वहाँ ही जाना है। भगवान भी एक है, वही पढ़ाने वाला है। राजयोग बाबा ने ही सिखलाया था। उस समय लड़ाई भी बरोबर लगी थी। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हुई थी। तुम भी वही हो। कल्प कल्प तुम ही पढ़ते आए हो, वर्षा लेते आए हो। पुरुषार्थ हर एक को अपना करना है। यह बेहद की पढ़ाई, यह शिक्षा कोई मनुष्य मात्र देना। बाबा ने श्याम और सुंदर का भी राज समझाया है।
तुम भी समझते हो, अभी हम सुंदर बन रहे हैं। पहले श्याम थे, कृष्ण कोई अकेला थोड़ी था, सारी राजधानी थी ना। अभी तुम समझते हो, हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। अभी तुमको इस नरक से नफरत आती है। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर आ गए हो। इतने ढेर आते हैं, इनसे निकलेंगे, फिर भी वही जो कल पहले निकले होंगे। संगम युग को भी अच्छी रीति याद करना है। हम पुरुषोत्तम अर्थात मनुष्य से देवता बन रहे हैं। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते कि नरक क्या है और स्वर्ग क्या है। कहते हैं सब कुछ यहाँ ही है। जो सुखी है वह स्वर्ग में है और जो दुखी है वह नरक में है। अनेक मत है ना, एक घर में भी अनेक मत हो जाती है। बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं है। मोहवश कुछ समझते थोड़ी है कि हम कैसे रहते हैं। देखो आज बाबा ने कहा बच्चों आदि में मोह की रग है, वह टूटती नहीं है। मोहवश कुछ भी समझते कुछ है ना, मोहवश कुछ समझते थोड़ी हैं कि हम कैसे रहते हैं। पूछते हैं बच्चे की शादी कराए, परंतु बच्चों को यह भी नियम समझाया जाता है कि तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो और दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले। पूछते हो तो बाबा कहेंगे, क्या कहेंगे, बाबा से पूछते हैं तो बाबा एक तो कहते तो तुम स्वर्गवासी होने के लिए एक तरफ नॉलेज ले रहे हो, दूसरी तरफ पूछते हो उनको नरक में डाले। तो बाबा क्या कहते हैं, पूछते हैं तो जाकर करो, पूछना इच्छा तब तो ना, तो बाबा ठीक है जाके करो। बाबा से पूछते हैं तो बाबा समझाते हैं इनका मोह है। क्या समझाते बाबा, इनका मोह, तब तो पूछ रहे हैं। अब ना कहेंगे, अगर बाबा ना करेंगे तो भी अवज्ञा करेंगे, ना करेंगे तो भी जाके करेंगे। श्रीमत का तो पालन करेंगे नहीं, अवज्ञा ही करेंगे। बच्चे की तो करानी ही है, नहीं तो संग दोष में खराब हो जाती है। बच्चों को नहीं करा सकते, परंतु हिम्मत चाहिए ना। बाबा ने इनसे एक्ट कराया ना, इनको देखकर फिर और करने लग पड़े। घर में भी बहुत झगड़े लग पड़ते हैं। यह है ही झगड़ों की दुनिया, कांटों का जंगल है ना, एक दो को काटते रहते हैं। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन, यह है जंगल। बाबा आकर कांटों को फूल बनाते हैं। कोई बिल्ली निकलते हैं, प्रदर्शनी में भल हाँ हाँ करते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। प्रदर्शनी में ढेर आते सुनते हैं, समझो बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, जरूर सुनना चाहिए, और दूसरे दिन आते नहीं, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हैं। राजधानी स्थापन करने में टाइम तो लगता है ना। मनुष्य अपने को कांटा समझते थोड़ी है। इस समय सूरत मनुष्य की भल है, परंतु सीरत बंदर से भी बदतर है। देखो कैसा है, परंतु अपने को ऐसा समझते नहीं है। तो बाप कहते हैं अपनी रचना को समझाना है। अगर नहीं समझते हैं तो फिर भगा देना चाहिए, परंतु वह ताकत चाहिए, नष्ट मोह चाहिए। मोह का कीड़ा ऐसा लगा रहता है जो निकाल ना सके। यहाँ तो नष्ट मोह बनना है।
मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाप अब बाबा आया है लेने के लिए, पावन बनना है, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब अपने को सतो प्रधान बनाने का ही फुर्ना लगा हुआ है। शिव के मंदिर में जाकर तुम समझा सकते हो, भगवान ने भारत को स्वर्ग का मालिक बनाया था, अब वह फिर से बन रहा है। कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो। क्या करो? स्वर्ग बनाने के लिए स्वर्ग का मालिक बनना है तो मामेकम याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं है, यह देह भी हमारी नहीं है, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी है जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश न हो। वरदान, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप दे पार करने वाले त्रिव पुरुषार्थी भव। डिटेल, सदा स्वयं को अमूल्य रतन समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो, अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो, तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे। सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर त्रिव पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन, सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। सहयोग की शक्ति असंभव बात को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। ओम शांति। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा क्या काम है। क्या है तेरी हकीकत जो गुमनाम है, तुझ पे खुद को छुपाने का इल्जाम है।